बोलिए हर हर महादेव। हे दीन बंधु दयाल शंकर, जान जन अपनाइए। भवधार पार उतार मोको निज समीप बसाइए। महाशिवरात्रि का समय नजदीक है। पिछले वर्ष भी हमने एक वीडियो डाला था। बहुत से लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। ऐसी कोई कथा है क्या शिव महापुराण में? तो वैसे हम टोटकों पर विश्वास नहीं करते, सबसे बड़ी बात आपको बता दें। और हम टोटके भी नहीं बताते, हम वो चीज बताते हैं जो वास्तव में शिव महापुराण में लिखा है। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर दिव्य कथा आती है और उसका जो सार तत्व आता है वो ये आता है कि शिवरात्रि के दिन क्या ऐसा किया जाए जिससे जीवन में अखंड लक्ष्मी का योग बन जाए। तो ये जो कथा है ना, जो लोग शिव महापुराण पढ़ते होंगे, ध्यान देना, उनको मालूम भी होगा। ये कथा आती है शिव महापुराण के द्वितीय दिन की कथा में, जिसमें रुद्र संहिता का वर्णन आता है। आप पढ़ सकते हैं। रुद्र संहिता में ये वर्णन आता है इस कथा का, जिस कथा को हम आपको बताने जा रहे हैं। रुद्र संहिता में यक्षराज कुबेर की कथा आती है। यक्षराज कुबेर अपने पूर्व जन्म में क्या थे और किस कारण वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इतने बड़े लोकपाल के पद को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें अपना विशेष गण बनाया। विशेष गण में गिनती आती है कुबेर जी की। यहां तक कि पुत्र के समान, पुत्र शब्द से संबोधित किया है शिव जी ने कुबेर को। और जिसको भगवान शिव पुत्र मान ले तो आखिर उसने कितना पुण्य किया, कौन सा पुण्य किया, जिसको धनाध्यक्ष बना दिया गया। तो कहते हैं कि आसीत कापिल नगरे सोमोपाजी कुलोद्भव। कापिल नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। उनका एक बेटा था जिनका नाम उन्होंने गुरुनिधि रखा था। संयोग से माता पिता ने संतान पर ध्यान नहीं दिया, बालक बिगड़ गया। और बिगड़ा ऐसा कि बहुत बड़ा जुआरी निकला। राजा ने एक बार जो अंगूठी उनको दी थी यज्ञदत्त जी को, उन्होंने घर में रखा था। तो उनका बेटा जो जुआरी था उसने जुए में हार दिया उस अंगूठी को। जिसको हारा वो, उसका एक वैश्या से प्रेम था, तो उसने उस अंगूठी को वैश्या को दे दिया। अब वैश्या राज दरबार में जो द्वारपाल था उससे प्रेम करती थी, तो उसने उस अंगूठी को उस द्वारपाल को दे दिया। अच्छा, एक बार यज्ञदत्त अपनी अंगूठी ढूंढ रहे थे कि मैं पहन के जाऊं, बड़ी सुंदर अंगूठी राजा ने दी है। तो पत्नी से पूछा तो बोले नहीं मिल रही। सोचा कहीं रखी होगी। लेकिन जब द्वारपाल के पास से एक दिन क्रॉस होके जा रहे थे तो द्वारपाल अपनी अंगुली में अंगूठी पहने था। पहचान गए वो अपनी अंगूठी। पूछा कहाँ से मिली। पहले तो नहीं बता रहा था, लेकिन जब राजदंड का थोड़ा सा दर्शन कराया कि तुम्हें राजा के पास ले जाएंगी, तो उसने सब बता दिया। उसने कहा मुझे वैश्या ने दिया, वैश्या ने कहा मुझे उस जुआरी ने दिया, उस जुआरी ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे से जुआ खेला, हार गया।
पिता को मालूम पड़ा, पिता ने जो है उस बच्चे का परित्याग कर दिया, यहाँ तक कि वो पत्नी से भी संबंध छोड़ दिए, क्योंकि पत्नी ने उनसे कभी नहीं बताया कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि माँ को मालूम पड़ जाता है। माताएं हमेशा कुछ ना कुछ बातें छिपा लेती हैं पिता से, ममता बस, शायद वही बाद में बड़ा दोषयुक्त हो जाता है। वो बच्चा जो है जब घर से, नगर से निकाल दिया गया, तो रास्ते में भटकते हुए जा रहा था, कहीं भोजन पानी आदि मिला नहीं। उस दिन संयोग से चतुर्दशी थी, पूरा दिन भोजन नहीं पिया, भूख से, प्यास से व्याकुल था। रात्रि का समय था, जंगल में था, एक शंकर जी का मंदिर था, शिवालय। वहाँ कुछ भीड़ लोग पूजा कर रहे थे, भगवान को सुंदर पकवानों का प्रसाद लगा रहे थे। वो व्यक्ति देखता है और भूख बढ़ जाती है। संयोग से जब सब सो जाते हैं तो लांघ के जाता है और प्रसाद लेना चाहता है, लेकिन दीपक उसी समय भगवान शंकर जी के पास का, जो शिवलिंग के पास जल रहा था, बुझने ही वाला था। उसने सोचा दीपक बुझ जाएगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं ना तो प्रसाद उठा पाऊंगा और गिर पड़ूंगा। तो क्या किया, अपने कपड़े को उसने फाड़ा और फाड़ करके उसको बत्ती जैसे बना के और उसको जो है दीपक के पास लगाया और उसमें तेल और डाल दिया, जला दिया, बुझते हुए दीपक को जला दिया। फिर लांग के जैसे ही जाने वाला था तो जल्दबाजी के कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है और ऐसी चोट लगती है सर में कि मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है, यमलोक में, चित्रगुप्त ने कहा है कि इसने बहुत बड़ा सत्कर्म किया है, इसने जो है दान किया है, दीप दान, दीपक जलाया शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि को, बुझते हुए दीपक को। तो क्या करना चाहिए? बोले ये यमपुरी नहीं रह सकता, उसका पुण्य इतना है कि इसको एक राज परिवार में जन्म देना चाहिए। यानी मात्र वो जो है शिवरात्रि के दिन बुझते हुए दीपक को जला दिया और उसके कारण वो एक राजा का पुत्र बन करके जन्म लिया। उसको याद था तो उसने पूरे राज्य में जब तक जीवन पर्यंत राजा रहा, दीपक जलवाता रहा शिव मंदिरों में, अखंड दीपक, और खास करके शिवरात्रि को। संयोग ऐसा हुआ कि दूसरे जन्म में वो विश्वश्रवा मुनि का बेटा बन के पैदा होता है और वो भगवान शिव की समाधि लगाता है, भगवान शिव की तपस्या करता है। शिव जी प्रसन्न होते हैं, उसको दर्शन देने के लिए जब आते हैं तो देवी पार्वती के साथ है। अच्छा, वो ये सोचता था कि शिव जी अकेले रहते। जब पार्वती को बगल में देखा तो पार्वती की तरफ थोड़ा क्रूर दृष्टि से देखा, तो माता पार्वती को थोड़ा खराब लगा, तो उन्होंने क्रोधवश उसकी एक आंख तोड़ दी, फोड़ दी। तो भगवान शिव ने तुरंत रोका, देवी ऐसा मत करो, ये अपना बेटा ही है, और उसको बचा दिया। कुबेर आज भी एक आंख के हैं, इसलिए उनका नाम एकाक्षी है। तो उन्होंने, भगवान शिव ने कहा कि मांग लो जो मांगना हो। भोले बाबा से बोला, बोले बाबा मुझे कुछ नहीं मांगना, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन भोले बाबा ने कहा है कि तुमने मेरे मंदिर पर दीप दान किए, एक जन्म में नहीं बल्कि 2-2 जन्मों में। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि तुम्हारे पास से धन कभी खत्म नहीं होगा, तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष रहोगे और लोकपाल रहोगे और मेरे गण भी हो, और तुम्हें मेरे पुत्र होने का भी सौभाग्य मिलेगा, मैं तुमसे पुत्रवत प्रेम करूंगा, भगवान शिव ने कहा। तो यानी दीपदान का महत्व सबसे मेन चीज है। यानी शिवरात्रि के दिन जो रात्रि भर अखंड दीपक आपके नगर में, आपके पास में, आपके पड़ोस में, इसके अलावा आपके घर में जो शिवलिंग है, शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग के पास अखंड दीपक जलाएं। घी का दीपक रहे सर्वोत्तम, फिर जो चीज़ आपको सुलभ हो उस चीज़ का, लेकिन जो जलाएं पेवर चीज रहे। घी का अखंड दीपक शिवरात्रि को जलाएं रात्रि भर, आपके यहाँ धन का योग बनेगा, लक्ष्मी का योग बनेगा, और ऐसी अखंड लक्ष्मी
जैसे कुबेर को मिली, उसी प्रकार अखंड लक्ष्मी का योग आपके जीवन में उत्पन्न होगा और आपके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये शिव महापुराण में व्यवस्थित वर्णन है और इसका पालन सबको करना चाहिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहिए। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुंदर शिव मंदिर में या शिवलिंग के पास, घर में भी शिवलिंग है, वहाँ दीप दान करके एक बार जोर से बोली हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की।